नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27 सफहात का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, अदालत सिर्फ आइन से मुतसादिम कानून साजी का जायजा ले सकती है। मफादात देखकर कानून साजी को जांचना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। नैब तरामीम से बुनियादी हकूक मुतासिर नहीं हुए। अक्सरियती फैसला पब्लिक सर्वेंट की तारीफ में नाकाम रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक केस की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा, पहले आप ये बता दें फोन की रिकॉर्डिंग की जा सकती है या नहीं। अगर किसी को इजाजत है तो इसकी नौयत क्या है। मुल्क की अहम शख्सियात की ऑडियोज लीक की गई। तहकीकाती कमेटी की TORs में लिखा ही नहीं गया कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है। अदालत के अटॉर्नी जनरल को सिफारिशात जमा करवाने की हिदायत। आम इंतखाबात की तैयारियों। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में पोलिंग स्टेशंस की कैटेगरीज फाइनल कर ली। सूबों में 41,890 नॉर्मल, 32,508 हसास जबकि 17,411 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस खिदमत अंजाम देंगे। आम इंतखाबात का वक्त करीब। निगरान हुकूमत के साथ मिलकर बरवक्त शफाफ इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजीर आला हाउस अहमद पर गुफ्तगू। सूबाई काबीना के हमरा इजलास में इंतजामात का जायजा लिया। हुकाम ने सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। गैर कानूनी तारकीन वतन के पास वापस जाने के लिए सिर्फ एक रोज बाकी रह गया। 31 अक्टूबर के बाद कानून हरकत में आएगा। गिरफ्तारी और मुल्क बदरी के साथ साथ जायदाद की जब्तगी अमल में लाई जाएगी। 29 अक्टूबर तक 6,382 अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। तादाद 92,000 हो गई। वजारत दाखिला ने मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम अफराद की बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी की हिदायत। अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता अफगान शहरियों को भी बेदखल किया जाएगा। इंतजामिया को खसूसी इख्तियारात दे दिए गए। इतलाक 1 नवंबर से होगा। गैर कानूनी तारकीन वतन के पास वापसी के लिए कल तक की मोहलत बाकी है। मौका से फायदा उठाकर वापस चले जाएं वरना गिरफ्तार कर लेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की वार्निंग। कहा, डेडलाइन हतमी है, किसी सूरत तौसी नहीं करेंगे। पंजाब में मैपिंग और जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। 1,74,000 गैर कानूनी तारकीन वतन सूबे में मौजूद है। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने बता दिया। कहते हैं डेडलाइन खत्म होते ही क्रैक डाउन करेंगे। गैर मुल्कियों की जायदादें भी जब्त कर लेंगे। गजा में आग और खून का खेल जारी। इसराइल की वहशियाना बमबारी से मजीद 350 फलस्तीनी शहीद। तादाद 9,000 से तजावुज कर गई। 4,000 बच्चे, 2500 से ज्यादा खवातीन शामिल, 23,000 जख्मी। स्कूल, अस्पताल और फलाही इदारे भी इसराइल का निशाना। हद निगाह तक तबाही के मनाजिर। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। नन्हे फरिश्ते इसराइल की जारहियत का शिकार। गजा पर बमबारी से शहीद बच्चों की तादाद 4 साल में बच्चों की आलमी सालाना तादाद से बढ़ गई। UN रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पूरी दुनिया में 2,985 बच्चे हलाक हुए थे। इसराइल की वहशियाना बमबारी से गजा में अस्पतालों की सूरत हाल अबतर। राब्ता सड़कों की तबाही से शफा अस्पताल तक रसाई नामुमकिन हो गई। सेहोनी इंतजामिया का अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने का अल्टीमेटम। शदीद बमबारी की धमकी दे दी। अस्पताल में हजारों मरीज और पनागुज़ीर मौजूद। डॉक्टर्स का इमारत को खाली करने से इनकार। अल-कुद्स अस्पताल को खाली करवाने की इजरायली धमकी पर आलमी इदारा सेहत और दीगर इमदादी इदारों का इजहार तशवीश। कहा, हजारों मरीजों से भरे अस्पताल को खाली करना इंसानी जिंदगियों को शदीद खतरात में धकेलने के मुतरादिफ है।
गजा में इमदादी साजो सामान की तरसील में रुकावट जुर्म करार दी जा सकती है। इसराइल फिलपौर मुहासरा खत्म करके अशिया ज़रूरिया की तरसील बहाल करे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने खबरदार कर दिया। गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर सप्लाई नेटवर्क की तबाही जंगी जुर्म है। इसराइल गजा में जमीन को झोसा देने वाली पॉलिसी पर गामजन है। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग का बयान, कहा जारहियत से किसी मुल्क के बासियों को दूसरे मुल्क हिजरत पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मजलूम फलस्तीनियों से इज़हारे यकजहती, दुनिया भर में सदाए एहतजाज बुलंद। अमरीका, लंदन, न्यूजीलैंड, तुर्किया, उर्दन, इंडोनेशिया में रैलियां। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से इसराइली दहशतगर्दी बंद करवाने का मुतालबा। दागिस्तान में हजारों अफराद ने गजा में फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज करते हुए एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। हजारों मुजाहिरीन सिक्योरिटी रुकावटें तोड़ते हुए दारुल हुकूमत माकाज कुला एयरपोर्ट पर दाखिल हो गए। वजीर आजम की जेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के अहकामात और अमल दरामद का जायजा लिया गया। लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी समेत 14 नुकाती एजेंडा जेर गौर आया। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। माहिरीन को शरह सूद में 2% कमी की उम्मीद। मौजूद शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर है। पंजाब काबीना ने आइंदा 4 माह के लिए 2073 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब और जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। 33 अरब की गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में कीमत 7 पैसे कमी के बाद 280 रुपए 50 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 50,943 पॉइंट्स पर आ गया। रिलीफ के मतलाशी आवाम के लिए तकलीफ दे खबर। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के इम्कानात मालूम हो गए। हुकूमत का रुपए की कदर मुस्तहकम रखने के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस बरकरार रखने पर गौर। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। हुकूमत ने अवाम पर नया कहर ढाने की ठान ली। बिजली सारिफीन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। डिस्कोज ने फी यूनिट टैरिफ 1 रुपया 30 पैसे, कैपेसिटी पेमेंट की मद में 12 अरब 12 करोड़, रिपेयरिंग की मद में 4 अरब 61 करोड़ इजाफी वसूली की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। मालियाती बहरान के बायस तातुल का शिकार PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाली की जानिब गामजन। आज 45 परवाजें शेड्यूल हुई। अंदरूने मुल्क फ्लाइट्स भी बहाल। जद्दा, मदीना, बहरीन, कोलालमपुर के लिए फ्लाइट्स भी शेड्यूल।